and dissatisfaction that we need to make sure they are artists. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। मेरा ड्रेस देखें, आज मैंने पैंट शर्ट पहनी है। अनलाइक प्रीवियस ईद जब मैं कुर्ता शलवार पहनता था। What is it? That's my new Eid shirt from Marks. Wow, that's my most awaited shirt. इसको मैंने पहनना था इस वाली टोपी के साथ। Mia, What? how is it? I know. Super beautiful? Yes. सुपर ब्यूटीफुल। तो नाजरीन, ये शर्ट मार्क्स पे 4 रंगों में थी, एक बरगंडी, एक ग्रे, एक मेहंदी रंग की और एक ये मस्टर्ड। तो मैंने इससे पहले बरगंडी वाली ली थी और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी है। बहुत महंगी ये शर्ट, वो भी मैंने डिस्काउंट पर $50 प्लस टैक्स की ली थी, लेकिन उसको मैंने रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिया है और जितनी दफ़ा भी उसको मैंने वॉश किया है उसके फैब्रिक और क्वालिटी में ज़रा भी ना तो बुर आई है ना ही उसकी क्वालिटी ख़राब हुई है। और इसके रंग इतने खूबसूरत थे सारे। बरगंडी तो मैंने पहले ही ली हुई थी, तो मैंने ग्रे भी ले ली और अब मस्टर्ड भी ले लिया। सिर्फ एक रंग इसका रहता है मेहंदी वाला। मैंने मस्टर्ड कलर की नई ली है, ब्रांड न्यू, एंड दिस इज़ विद जीन्स पैंट और दिस गोज़ विद, मैं ये पहन कर जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बस नमाज़ पढ़ते वक्त इसको मैं पीछे कर लूँगा, बिकॉज़ ये कलर मुझे बहुत पसंद है और ये टोपी मेरे पास थी, इसके लिए इसके साथ मैच करने के लिए मैंने ये वाली शर्ट ली है। आप बताएं आपको कैसी लग रही है, और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ईद के लिए कमीज शलवार या कुर्ता शलवार होना लाजमी है, ऐसा कुछ है? तो चलें आपको मैं मस्जिद लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ का सामान दिखाता हूँ और फिर ईद डे का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाहर का क्या सामान है, आज तो रेनी वेदर है, बारिश हो नहीं रही ज़ोर से, लेकिन अबर आलूद है। मतलब निकलते हैं नमाज के लिए। 8 बजे यहाँ पर नमाज होनी है इंशाल्लाह। 2 दफ़ा नमाज होगी, एक 8 बजे है और एक दूसरा टाइम मुझे नहीं पता सही क्लियर। तो मैंने जैकेट वगैरह नहीं पहनी, कोई हल्की हल्की सी ज़रूरत है जैकेट की। सर्दी वापस आती है, चली जाती है, फिर वापस आती है, चली जाती है, फिर वापस आती है। अच्छी भली गर्मी हो गई थी, अभी फिर इट्स ऑल फ्रॉस्टेड। आप देखें सारे शीशे बिल्कुल फ्रॉस्ट हुए हुए हैं। चलें हीटर शीटर ऑन करते हैं, फ्रंट रेयर, और वेट करते हैं थोड़ा सा ये पिघल जाए बर्फ़ तो निकलते हैं फिर। मैंने शीशा नीचे कर दिया है और ये सारा फ्रॉस्ट जमा हुआ है। ये देखें, मैं आपको शीशा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा फ्रॉस्ट है। फल्ला इतनी ज़्यादा बर्फ़, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे। मैं पहले ही लेट हुआ हूँ, सिर्फ की तो मैंने गिरा दिया है। तो व्यूअर्स 8 बजे ईद की नमाज थी और मैं घर से 7:42 पर निकला था। मेरा ख्याल था बस 3-1 मिनट गाड़ी चला कर रखूँगा, ज़रा गर्म हो जाए और फिर निकल जाऊँगा, लेकिन ये फ्रॉस्ट तो पिघल के ही नहीं दिया। 10 मिनट में इंतज़ार करता रहा, 7:58 हो गए। मैंने सोचा अब 2 मिनट में तो मस्जिद नहीं पहुँचा जा सकता, सो आई गेव अप दैट प्लान। मतलब इतनी सर्दी है, ये देखें, तो कहते नाज़रीन 8 बजे जमात थी, मैं जा ही नहीं सका, शीशे में से फ्रॉस्ट ही नहीं पिघला। तब से मैंने हीटर ऑन किया हुआ है, वाइपर्स भी चलाए हुए हैं, लेकिन फ्रॉस्ट ही नहीं पिघल के दिया। अब नेक्स्ट वाली जमात में जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी जब मैं निकला तो फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने ऊपर मैचिंग जैकेट भी पहन ली है जीन्स के साथ, तो मैं तो ये पहन के जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा समा है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। सब लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी लोग अपने साथ जाए नमाज़ें भी लेकर जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अंदर एक बड़ा सा हॉल है, मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी स्पेशियस है।
आप देखना इतने ज़्यादा लोग उसमें फिल्ड अप थे, और ये 2 जमातें हुई हैं, मैं दूसरी वाली में जा रहा हूँ, तो यकीनन पहली वाली जमात भी इसी तरह से पूरा हॉल भरा होगा। बल्कि इट्स नॉट जस्ट दिस हॉल, एक और हॉल भी है, फिर लेडीज़ का सेक्शन अलग है। तो माशाल्लाह काफ़ी कम्युनिटी है हमारी इस शहर में। तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि मस्जिद से निकल कर फिर मैं आपको इर्द गिर्द के इलाके भी दिखाऊंगा। तो इस मस्जिद के गिर्दो नवाह भी रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त अकोमोडेशन है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से मैं कभी मूव हुआ तो इंशाल्लाह वन ऑफ दोज बिल्डिंग्स में मैं ले लूँगा स्वीट अपना। तो यही मस्जिद के साथ ही स्कूल भी है, इस्लामिक स्कूल। अगर किसी ने अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डालना हो तो लोगों ने इसी स्कूल में एनरोल करवाया हुआ है। हमारी बेटी तो खैर पब्लिक स्कूल में जाती है फ़िलहाल, बड़ी बेटी, और जीनिया की तो अभी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो देखते हैं आगे क्या करना है। फ़िलहाल तो हमें पब्लिक स्कूल ही सूट कर रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्कूल की फ़ीस होती है, आई एम नॉट टू श्योर कितनी होती है, और अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, ये देखें पूरा हॉल माशाल्लाह भरा हुआ है, और मैं ऐन वक्त पर ही आया था, मतलब 10 बजे जमात थी तो मैं 10 बजे ही पहुंचा था। कनाडा में $10 है फितराना। कह रहे थे अगर किसी ने नहीं जमा करवाया हुआ तो ईद की नमाज से पहले जमा करवा दें। रमज़ान का मकसद ये है कि हम सिर्फ़ 30 दिन के लिए ही बुराइयों से ना रुकें, बल्कि इस मश्क को हम कैरी फॉरवर्ड करें और हम पूरे साल ही बुराइयों से बचने और नेकी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें। रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं और उस दौरान जो हम बुराइयों से रुकते हैं, तो ये एक रीअश्योरेंस है कि हम चाहें और अगर डिटर्मिन्ड हों तो हम अपनी बुरी आदत और हरकत और सकनात को ख़त्म कर सकते हैं, उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो हमें पुरअज़म रहना पड़ेगा और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सिराते मुस्तकीम पर कायम रहें। चलिए जी, नमाज पूरी हो गई, अब सब लोग खड़े हो रहे थे और एक दूसरे को मिल रहे थे। आप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हॉल है और कितना स्पेशियस है, और बीच में कोई पिलर्स नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही खुली स्पेस मिलती है। ऊपर छत पर बीम्स एंड ट्रसेस भी इसी तरह से डाली हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत हॉल है, और आप देखेंगे कितने लोग इसमें आ जाते हैं। मैंने सोचा थोड़ा आपको सामान दिखाता हूँ मस्जिद के बाहर भी जब मैं निकला, और आपको सुनाता हूँ। नेचुरल वॉइसेस भी अच्छी लगती हैं ना, आपको पता चलता है। कुछ लोग अपने साथ चॉकलेट्स लाए हुए थे और सबको चॉकलेट्स दे रहे थे, और बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट्स से मुझे याद आया, हमारे एक फ्रेंड पाकिस्तान गए हैं ईद मनाने, और जो पाकिस्तान में महंगाई का हाल बताते हैं, तो उफ तौबा हिना कह रही थी कि बंदा कानों को हाथ लगाए, जो पाकिस्तान में तबाही मची हुई है महंगाई की। ये चॉकलेट्स जो यहाँ पर डॉलर ट्री डॉलरामा से $1.5 की मिलती हैं, पाकिस्तान में वो बड़े बड़े स्टोर्स से मिलती है। 2 चॉकलेट्स 14,000 रुपये प्लस टैक्स की, बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर्स में, और यहाँ पर हम $1.5 में वही वाली चॉकलेट्स ले रहे होते हैं। इस तरह वो हमारे जो फ्रेंड गए हुए हैं बता रहे थे कि एक जो मेहंदी का प्रिंट है ना, मेहंदी लगवाने के लिए लड़कियों की, ख़वातीन की लाइन लगी हुई है कमर्शियल मार्केट में, और एक एक हाथ पे एक एक जो फूल बन रहा है वो 3,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं उसके। आप सोचें 3,000 रुपीज़ की एक हाथ पे मेहंदी लग रही है, और जगह नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली जा सकती, लाइन है लंबी, और अगर आपको लगवानी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। समझ नहीं आती, एक तो पाकिस्तान में
महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है और दूसरा लोगों के पास उसी के लिहाज से पैसा भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर से ही तो कमा कर तो कोई पूरी नहीं डाल सकता। ये लोग डॉलर्स कमा रहे हैं या इन्होंने क्रिप्टो ली हुई है या गॉड नोस क्या सिस्टम है, लेकिन बहुत लोगों के पास बहुत पैसा भी आया हुआ है। लेकिन महंगाई इतनी है कि हम 2 साल पहले जैसा पाकिस्तान छोड़कर आए थे उससे ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 500% हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई है when it comes to grocery and utility things and कपड़े और हर चीज़ मतलब 500% बढ़ गई है प्राइस में। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है पाकिस्तान का विद रिस्पेक्ट टू महंगाई। तो हम नमाज़ पढ़ के मैं निकला और अपनी गाड़ी की तरफ चला। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इलाका है। ये मस्जिद है, सामने ही मॉल है, सामने ही फ़न एरिया है बच्चों का, और दाएं साइड पर अगर देखें तो अपार्टमेंट्स हैं जो रेंट पर लिए जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। और यहाँ बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस भी है, सामने मॉल है। तो इट्स लाइक वंडरफुल मेट्रोपोलिस जहाँ आपको हर चीज़ ही मिल जाती है। अगर आपने बच्चे अपने इस्लामिक स्कूल में डालने हैं तो वो भी यहीं पर ही है, और मेरा तो ऑफिस भी करीब ही है। मतलब वी गेट एवरीथिंग हेयर। तो हमें दूसरे शहरों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट समर्स में हम लोग गए थे मिसिसागा और रिजवे ड्राइव, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ भी ना रिजवे ड्राइव जाकर इंसान सोचता है कि पाकिस्तानी फूड और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आया कि भाई किसी ने बहुत ही अच्छा कुछ बनाया हुआ हो। ना तो पाकिस्तान जैसे नान मिलते हैं और ना ही कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की कढ़ाइयाँ होती हैं। उनसे तो हज़ार दर्जे अच्छी ही ना माशाल्लाह घर में बना लेती हैं। और मैंने देखा कि हमारे शहर में जो रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं ना उसमें काफ़ी पाए का खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है। लाइक इवन शेल्बीज़ शवरमा इज़ वेरी नाइस। और अभी एक चाय वाला खुला है, वो भी बहुत अच्छा है। और मज़ीद भी अभी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि पहले वाले रेस्टोरेंट्स की निस्बत अब इंटीरियर डेकोर भी उनका ज़्यादा अच्छा है। वो देखिए सामने मस्जिद है, वो सामने टावर्स हैं, मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जो रेंट पर लिए जा सकते हैं। और ये अभी मैं जिधर खड़ा हुआ हूँ ना, ये बच्चों का फ़न एरिया है, मतलब यहाँ पर वो आकर इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। सो वी गेट टू हैव एवरीथिंग हियर। और ये जो गेम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा गेम्स हैं और नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि स्पेशली आप $13 में वो इंडोर प्ले स्ट्रक्चर है, उसमें बच्चे खेलते कूदते हैं, टनल्स में जाते हैं, स्लाइड करते हैं, जंप मारते हैं। और उसके अलावा ये जो कॉइन डालने वाले होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये, और इसी में अगर आप चाहें तो अंदर डाइन इन भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है। अगर आपके बच्चे का कोई बर्थडे आप अरेंज करना चाह रहे हैं और बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इनका रूम भी ले सकते हैं। सो इट इज़ ऑल, मतलब इट्स वेरी वेल इक्विप्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू वन स्पेस। तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों बड़ों के लिए, सबके लिए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेरेंट बच्चों के साथ यहाँ पर रहे और दूसरा अगर मॉल में जाकर शॉपिंग करना चाह रहे हैं, जैसे हम अक्सर करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीबडी। तो अच्छा लगता है इस तरह से। यही होती है एंटरटेनमेंट। और क्या होती है कि फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें, कहीं पर कोई ऐसी जगह ले जाएं जिधर बच्चे आपके खुश हों। ये देखें यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो ऑब्वियसली कोई मुसलमानों का रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन आपको अगर भूख लगी हुई हो तो आप वेजिटेरियन ऑप्शंस देख सकते हैं अपने लिए, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी कुछ है यहाँ। और निकलते हैं तो साथ ही मॉल है, और मॉल में सारे ब्रांड्स हैं, सेफोरा और मार्शल्स, मार्क्स, जिसकी मैंने शर्ट ली है आज। तो ये वाली जो मैंने शर्ट ली है ये मार्क्स पर मैंने देखी थी, क्योंकि अब सीज़न जा रहा है। ये कॉर्ड्रॉय की शर्ट है ना, तो सर्दियों की है ज़्यादा। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में पड़ी हुई थी ऑन डिस्काउंट, $20 में मिल रही थी, 20 से कुछ ऊपर में। तो मुझे चाहिए थी मीडियम साइज़ इन स्टोर अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे जब पता चल गया कि ये डिस्काउंट पर लगी हुई है तो मैंने फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसलिए आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि मैं शॉपर ओपन कर रहा था, बिकॉज़ हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था।
तो वो बड़ी ज़बरदस्त सामने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनसे मस्जिद का व्यू भी नज़र आता है और मेरे ऑफिस से भी करीब हैं काफ़ी। तो बस रैप अप करते हैं आज के व्लॉग को। बस मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं घर गया तो घर जाकर कुछ मीठा खाया। रमज़ान पूरा हो गया है, बस दुआ है अल्लाह ताला हमें पूरे साल नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराइयों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह सब के रोज़े कबूल फ़रमाए। और जहाँ जहाँ दुनिया में कल ईद मनाई जाएगी यानी मंडे को, अल्लाह करे सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़रे। आप में से बहुत लोग अभी चांद रात मना रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और खाएं पिएं, मज़े करें, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।